हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले कि एरे ऑफ इंटीजर को कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे कि ये इंट एरे लिखा हुआ है 18397। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये किस तरह स्टोर होता है, इस तरह स्टोर होता है। ठीक है, 18379 और नीचे में ये सीरियल नंबर है जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। जीरो सीरियल नंबर जैसे 1 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 और सो ऑन आगे जाते जाएगा अगर वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये जब अगर 1 को हम लोग को प्रिंट करना होगा तो हम लोग को लिखना होगा एरे और स्क्वायर ब्रैकेट देके इंडेक्स का वैल्यू 0। अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं तब जाके ये 1 होगा। 0 इसलिए लिखे हुए हैं कि ये जो 1 है, 1 जो वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर 0 पे है। तो एरे देना है एंड इंडेक्स का नंबर, तब जाके वो वैल्यू आएगा। तो एरे इंडेक्स ऑफ 1 8 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर एरे इंडेक्स ऑफ 2 3 4 इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको प्रिंट कैसे करना है वो देखते हैं। प्रिंट करने के लिए ये जो सिंटेक्स है वो है इस तरह, फोर लिखना है और ये पेरेंथेसिस है। इंट लिखना है। ये आई जो है इक्वल टू 0 है, इसलिए यहाँ पर इंट लिखा हुआ है। इंट आई इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिक्लेयर करे ना, ये वेरिएबल है। जिस तरह हम लोग ऊपर में वेरिएबल लिखते थे, इस तरह यहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ है। इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, सेमीकोलन दिया हुआ है। आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ लिखने से क्या होता है, इसी का एरे डॉट लेंथ, इसे क्या होता है, वो साइज बता देगा। 1 2 3 4 5। तो एरे डॉट लेंथ लिखने से वो साइज बताएगा इसका साइज कितना है। तो वो चीज़ यहाँ पर लेस देन 5 मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर आई प्लस प्लस लिखना है, कर्ली ब्रैकेट देके सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन और एरे ऑफ आई। यहाँ पर मैंने एरे ऑफ आई इसलिए लिखा है ताकि, क्योंकि देखो ये जो नंबर वैल्यूज़ है, ठीक है, ये वैल्यूज़ कैसे आ रहे हैं, जब मैं इस तरह लिख रहा हूँ एरे और उसके अंदर जब इंडेक्स का वैल्यू मैं दे रहा हूँ तो वो वैल्यू आ रहा है, ये सब वैल्यू सब लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर फिर इसलिए मैंने एरे लिखा है और आई लिखा है। ठीक है, ये जो यहाँ पर आई है वो आई सेम है, ये आई है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये आई है। ठीक है, तो ये आई जो है वो 0 है, अभी 0 है, तो फिर वो 0 है, तो फिर वो 1 के पास जाएगा, फिर 2 3 4 जाएगा। तो एरे यहाँ पर अभी एरे ऑफ 0 आएगा तो वो 1 प्रिंट कर देगा। एरे ऑफ 1 आएगा तो 8 प्रिंट कर देगा। 2 आएगा, 3 4 आएगा तो वो ये वैल्यू, रेस्ट ऑफ वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कैसे ये लूप चलता है। इस तरह हमें लिख देना है तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा सिस्टम में। इंटरनली कैसे चलता है वो मैं बता रहा हूँ, सो चीज़ों को समझ में आए। जैसे कि अभी इंट आई इक्वल टू 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इंट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे तो वो यहाँ पर आएगा इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, 0 मैंने कर दिया और फिर आई 0 है तो मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, गैपिंग देके मैं थोड़ा बताऊँगा इसलिए यहीं पर लिखना है 0। तो 0 जो है वो लेस देन 5 है। ठीक है, तो ये कंडीशन पास हो गया। पास होने के बाद क्या होगा, आई के पास हमारे पास क्या है, करंट 0 है, तो यहाँ पर प्लस प्लस लिखा हुआ है। तो आई इक्वल टू 0 है तो आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस से में क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू जो वो 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन ये जो जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप आएंगे इस लाइन में, तो एरे ऑफ यहाँ में हम लोग को, यहाँ पर आई लिखा हुआ तो यहाँ पर हम लोग को 0 देना होगा, क्योंकि अभी तो आई का वैल्यू 1 हो गया बट उससे पहले क्या था, 0 था, तो वो चीज़ देना है। ठीक है, 0 अब दे देने से क्या होगा कि वो 1 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इतना कुछ हो गया, आई इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर 0 दे दिया तो कंडीशन पास हो गया। 0 जो है वो छोटा है 5 से, पास हो गया। फिर यहाँ पर प्लस प्लस था, आई प्लस प्लस, तो 0, तो आई का वैल्यू 0 था तो वो 1 हो गया। ठीक है, इतना कुछ हो गया। और फिर यहाँ पर आए तो आई का वैल्यू 1 है बट उससे पहले क्या था, 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, उसके कारण 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब फिर से हम लोग एक बार राउंड मारेंगे, तो ये राउंड मारेंगे तो अब क्या होगा, आई का वैल्यू जो है वो 1 है तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हमारे ये फिर ये और एक बार घूमेगा, ये कितना बार घूमेगा, 5 बार, क्योंकि ये साइज जो है 5 है तो 5 बार घूमेगा। तो आई के पास क्या है, अभी 1 है। ठीक है, आई के पास 1 है
तो इस 1 को अब ऊपर में हम लोग फिल कर देंगे। अब i इक्वल टू 0 था, ठीक है, और लेकिन अब 0 नहीं है, 1 हो गया, यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर ये i है, तो i की जगह 0 तो पहले 0 था, अब क्या है 1 हो जाएगा, तो 1 जो है वो लेस देन 5 है, हाँ है। फिर यहाँ पर i जो है प्लस प्लस है, तो 1 है ना, तो अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नीचे आएंगे तो एरे ऑफ i में अब हम लोग क्या लिखेंगे, i तो अभी करेंटली 2 है, बट उससे पहले क्या था, मतलब जब हम लोग इसको इनिशलाइज कर रहे थे, वैल्यू i का वैल्यू दे रहे थे, तो क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 दे देंगे। 1 दे देंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट हो गया। फिर से ये और एक राउंड मारेगा और एक बार घूमेगा, तो i क्या है 2 है, तो यहाँ पर अब 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब ये 2 हम लोग को यहाँ पर लिखना है, ये हमने 2 लिख दिया, फिर अब यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, यहाँ पर i इक्वल टू 2, अब 2, ये कंडीशन चेक करना है, 2 छोटा है, हाँ है, ठीक है। अब यहाँ पर i प्लस प्लस है, तो अब 2 की जगह 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एरे ऑफ यहाँ पर क्या लिखना है, हमें यहाँ पर 2 ही लिखना है, ये वाला ये लग देना है, तो 2 लिखने से क्या होगा 3 प्रिंट हो जाएगा, हो गया। फिर ये जो i इक्वल टू 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 आ गया। अब 3 को फिर से यहाँ पर देना है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, और ये हो जाएगा 4। हम लोग नेक्स्ट स्टेप आएंगे, ये क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। 3 लिख देने से क्या होगा, एरे ऑफ 3 क्या है 9, तो ये 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम लोग नीचे आएंगे, तो अब ये 4 है, तो 4 को अब हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे, 4 हो गया, यहाँ पर 4 देंगे। 4 5 से छोटा है, हाँ ठीक है, और 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, और यहाँ पर 4 है, तो प्लस प्लस के कारण यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एरिया ऑफ ये चीज़ यहाँ आ जाएगा 4, तो एरिया ऑफ 4 में क्या है, एरिया ऑफ 4 में 7 है, तो ये 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 7 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर 5 है, तो ये यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 5 आ गया, अब 5 को हम लोग यहाँ पर अपडेट कर देंगे, 5 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर 6। लेकिन 5 जो है लेस देन 5, ये तो दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। 5 तो 5 से छोटा नहीं ना, ये तो दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसी कारण अब ये कंडीशन फेल हो गया, तो अब यहाँ पर ये जो लूप है वो बंद हो गया, और ये जो नंबर है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, और ये i जो है वो प्लस, मतलब i जो है वो एक कदम आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरह गोल गोल घूम के। फिर यहाँ पर i इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 0 का, पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर i प्लस प्लस होगा, तो ये 0 था तो 1 हो गया, ठीक है, फिर 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये 0 दे देंगे, तो वो प्रिंट हो गया। फिर अभी हम लोग के पास करेंटली i क्या था 1, तो फिर ये 1 को हम लोग यहाँ पर बिठाने लगेंगे और चेक करने लगेंगे, तो यही कंडीशन है, ठीक है। इस तरह प्रिंट होता है ये सारे नंबर सिस्टम में, ये चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।